देखिए, अब हम समझेंगे यहाँ पर कि किस तरह जो है प्रिज्म से किसी प्रकाश का अपवर्तन होता है। हम अपवर्तन में क्या देखें कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इन करता है। तो मान लीजिए ये प्रिज्म है, और प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठ जहाँ पर मिलता है, फलक मिलता है, वहाँ पर कोण जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म का कोण। बस हम देखें नहीं, इसे प्रिज्म कोण कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये प्रिज्म हो गया, और यहाँ से एक क्या होती है, प्रकाश आ रही है। मान लीजिए यहाँ से एक प्रकाश आई, तो यहाँ से जो प्रकाश आई यहाँ पर पड़ी, और यहाँ से अंदर क्या हुआ, घुस गई। यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये मुड़ कहाँ रहा है। यहाँ पर मैं फिर से मैं आपको ये डिनोट कर रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए प्रिज्म है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेश मिटा दें दीजिए। यहाँ से मान लीजिए एक प्रकाश पड़ी, अब ज़्यादा क्लियर समझ आएगा, और यहाँ से अंदर घुसेगा दूसरे माध्यम में, तो ये सघन माध्यम में जा रहा है तो ये मुड़ जाएगा, अंदर की तरफ मुड़ेगा। और फिर ये विरल माध्यम में जाएगा तो यहाँ से बाहर निकल गया। अब देखिए ये 3 गो रेखा यहाँ पर मिल गया। एक जो अंदर गया यानी आया, किसी वस्तु से आया, तो इसे आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण बोलेंगे। अब देखिए जो अंदर घुसा उसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। अब अपवर्तित किरण क्यों, क्योंकि अपवर्तन के बाद हुआ है। अब यहाँ पर बाहर निकल गया, उसको निर्गत किरण बोलेंगे। आई थिंक कि यहाँ पर 3 चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं, ऐसे एक अभिलंब खींच लिए, ठीक है ना, और एक हम यहाँ पर अभिलंब खींच लिए, ऐसे हम 2 अभिलंब खींच लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे तभी हमें एक अलग कोण का निर्माण हो सकता है। तो अब देखिए हम इस प्रिज्म में क्या देखने वाले हैं कि किस तरह का कोण बनता है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ये पूछते रहता है कि यहाँ पर किस प्रकार का कोण बन रहा है। बस हम देखें नहीं, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ये अभिलंब, इस अभिलंब के और यहाँ आपतित कोण के बीच अगर कोई कोण बन रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और देखिए यहाँ पर भी एक अभिलंब है, पहले इस अभिलंब में देखिए, तो इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच जो कोण बना, आपतन कोण। और फिर ये भी तो अभिलंब है, इस अभिलंब और अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा, ये कोण क्या होगा, हम इसे क्या कहेंगे, इसको आई से सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। इसे कहेंगे हम अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। एक हो गया आपतन कोण, अपवर्तन कोण, बात समझे कि नहीं, वर्तन तन, ठीक है ना, तो अपवर्तन कोण हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है कोण बना, ये हो गया आपको क्या, रेखा निर्गत किरण, और ये हो गया आपको अभिलंब। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग निर्गत कोण। उसे हम क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। ये ठीक थोड़ा सा अच्छे से आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर चीज़ों को समझ जा रहे हैं तो बहुत यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है निर्गत किरण और यहाँ पर जो आपका अभिलंब है, इसके बीच कोण बनेगा, क्या कहेंगे, निर्गत कोण। आपतित किरण और यहाँ अभिलंब है, उस अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, आपतन कोण। यहाँ अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा, वहाँ अपवर्तन कोण। यहाँ पर क्लियर, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, तो अपवर्तित किरण का और प्रिज्म के किस प्रकार संबंध होता है। तो ये अपवर्तित किरण जो है यहाँ पर देखिए, ये जो अपवर्तित किरण है और ये आधार है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जा रहा है। आई थिंक ये क्लियर हो रहा है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन पूछता है, विचलन कोण। ये विचलन कोण हमेशा पूछते रहता है, याद कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको हम समझा रहे हैं, यहाँ पर जो आपतित किरण है, इस आपतित किरण को अगर मान लीजिए अपवर्तन नहीं होता तो आगे बढ़ता कि नहीं बढ़ता, आपतित किरण आगे बढ़ जाता। यहाँ जो बाहर निकला, इस निर्गत कोण को और थोड़ा सा पीछे लेके जाइए, इस रेखा में मान लीजिए यहाँ पर मुड़ा, तो इस निर्गत कोण को और पीछे ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। इस निर्गत कोण को सीधा ले जाएं तो, क्योंकि यहाँ तो अलग माध्यम में आया तब नहीं ये मुड़ गया, तो इसको हम अगर सीधा ले जाए तो ले आएंगे। और यहाँ पर एक कोण बना, सॉरी ये कोण नहीं, यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये वाला कोण याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये कोण नहीं,
क्योंकि कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है यहाँ पर बच्चा सब। ये कोण जो बन रहा है हम इसको आगे की तरफ ले गए तो यहाँ पर जो कोण बना इसे हम लोग क्या बोलेंगे, निर्गत कोण, सॉरी विचलन कोण कहेंगे। यहाँ पर जो कोण बना उसे क्या बोलेंगे, विचलन कोण कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको। ये वाला कोण को विचलन, ये वाला कोण जो होगा इसको हम लोग विचलन कोण नहीं कहते। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट पूछता है कि आपतन कोण, आपतन यहाँ पर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। आपतन कोण, आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो यह देखिए आपतन कोण यानी जो आया हुआ कोण है वो निकला हुआ कोण के यानी निर्गत कोण के बराबर होगा, निर्गत कोण के बराबर होता है। यहाँ तक आई थिंक कि आपको क्लियर यहाँ पर समझ आ गया। निर्गत कोण दिखाई नहीं दिया, नहीं निर्गत कोण इस कोण के बराबर होगा। कौन सा कोण, ये वाला कोण। बात समझ आ रहा है। क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, याद अगर रखिएगा चीज़ों को ना तो बहुत मजा आएगा। अब चलिए फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसी के आधार पर हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है ना।